जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एंड आरपीएफ के लिए साइंस की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। इससे पहले साथियों हम एक गुरुत्वाकर्षण की क्लास ले चुके हैं। गुरुत्वाकर्षण की क्लास हम एक ले चुके हैं साथियों। ये क्लास दूसरी होगी, ये क्लास दूसरी होगी साथियों। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। 38 नंबर प्रश्न तक हमने आपको करवा दिया था, आज 39 नंबर प्रश्न से देखेंगे। तो देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न यानी कि 39 नंबर कहता है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किग्रा है। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किग्रा है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? जबकि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। तो देखिए भार पूछा है, भार मतलब क्या होता है? भार मतलब होता है एम गुणे जी, जबकि एम का मान दिया है साथियों 10 केजी और जी का मान 9.8 दिया गया। तो एम जी का मान हम लोग नहीं बता देंगे, बिल्कुल आसानी से गुणा कर देंगे 10 और यहाँ पर जी का मान 9.8, 9.8 ये आ जाएगा 98। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो भार का मान आता है वो हमेशा न्यूटन में आता है। तो न्यूटन वाला उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि जी की इकाई वही है, जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान है। मतलब जी की इकाई वही है जो त्वरण की होती है। तो अर्थात पूछा, अर्थात क्या होती है? तो भैया त्वरण की इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति मतलब मीटर बट्टा सेकेंड स्क्वायर। लेकिन समस्या ये है, समस्या क्या है मेरे दोस्तों, कि ये है जो मीटर बट्टा सेकेंड स्क्वायर ये कहीं दिया नहीं गया है ऑप्शन में। तो इसीलिए इस एस को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? मीटर सेकेंड। अब ऊपर आया तो पावर हो जाएगी माइनस। तो ऐसा देखिए ऑप्शन बी में है मीटर सेकेंड स्क्वायर मतलब पावर 2 माइनस के साथ। देखिए यदि पावर माइनस में होगी तो ये बटा का साइन नहीं होगा, और बटा का साइन होगा तो पावर माइनस में नहीं होगी। तो ये बातें याद रखेंगे। देखते हैं अगला। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है, बिल्कुल होता है, ये तो सही है। जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल नहीं करता, ये गलत हो जाता है। हमसे पूछा है गलत कथन तो यही हो गया गलत कथन। लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए हम आगे देख लेते हैं, लेकिन उत्तर ऑप्शन बी हो गया। जी का मान पृथ्वी की सतह पर निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी, यहाँ पर जी होना चाहिए था, जी के मान में परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है। यदि केंद्र पर जाएंगे तो उस जी का मान शून्य होगा, और ध्रुव पर जाएंगे तो इसका मान अधिक होगा, और विषुवत रेखा पर जाएंगे तो इसका मान कम होगा। समझ गए ना? तो स्थिति और गहराई और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पृथ्वी की गहराई स्थिति और द्रव्यमान पर निर्भर करता, लेकिन गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसीलिए ऑप्शन डी होगा, ओ सॉरी ऑप्शन बी होगा सही जवाब। देखते हैं अगला। अगला ये रहा, कहता धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? तो देखिए एक बात हम आपको बता रहे हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा हमारी, कि देखिए एक होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान बच्चा एक ऐसी चीज है, ये कभी भी नहीं बदलती। ये चाहे आप चंद्रमा पर जाएं, चाहे मंगल ग्रह पर जाएं, चाहे बुध ग्रह पर जाएं, चाहे जहां जाएं साथियों, ये कभी नहीं बदलेगा। द्रव्यमान बदलेगा तो केवल भार बदलेगा, बदलेगा तो भार यानी कि mg का मान बदलेगा। तो ठीक ये समझ गए। अब भार क्यों बदलता है? भार इसलिए बदलता है क्योंकि ये g का मान होता है, ये हर जगह पर बदला हुआ होता है। पृथ्वी पर कुछ और, चंद्रमा पर कुछ और, मंगल ग्रह पर कुछ और बुध ग्रह पर कुछ और, इसीलिए भार का मान वहां पर भिन्न भिन्न होता है। लेकिन एक संबंध दिया जाता है कि पृथ्वी पर जो भी भार होता है उसका चंद्रमा पर भार 1/6 होता है। यदि पृथ्वी पर भार इसका 60 है तो चंद्रमा पर इसका भार 1/6 हो जाएगा।
यानी कि 1/6 से गुना कर देंगे तो ये कटेगा। 6 एकम 6, 6 दहम 60, यानी कि आ गया 10। भार हमेशा आता है न्यूटन में, तो न्यूटन हो जाएगा ऑप्शन ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। ये बात याद रखेंगे कि पृथ्वी के भार का 1/6 भार चंद्रमा पर होता है। समझ गए ना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? अपघटन, ऑक्सीकरण, गुरुत्वाकर्षण, हाइड्रोलिसिस। तो साथियों गुरुत्वाकर्षण एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, प्राकृतिक अभिक्रिया है। प्राकृतिक साथियों प्रतिक्रिया है, सॉरी प्रतिक्रिया है। जबकि अपघटन, ऑक्सीकरण, हाइड्रोलिसिस ये सभी रासायनिक प्रतिक्रिया है। देखते हैं अगला। अगला प्रश्न ये रहा, ज्यादा समय नष्ट नहीं करें, जल्दी जल्दी थोड़ा रफ्तार बनाकर चलिए। तो देखिए साथियों, कहता अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री अपना जो वजन होता है वो किस प्रकार का महसूस करते हैं? ज्यादा मतलब अपने वजन से ज्यादा, अपने वजन से कम, या शून्य, या जी के फोर्स पर निर्भर करता है। लेकिन देखिए एक बात याद रखिएगा, कुछ बच्चे इसका लगा देंगे कि जी के फोर्स पर निर्भर करता है, ये गलत हो जाएगा सरासर। जी के फोर्स पर तो तब निर्भर करेगा जब वहां पर जी का मान लगेगा, तो जी का मान लगेगा ही नहीं उसके अंदर, तो इसीलिए इसका मान होगा शून्य। वो अपना वजन महसूस करेगा शून्य। समझ गए? ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला। अगला प्रश्न ये रहा, कहता गुरुत्व जी के कारण त्वरण क्या होगा? गुरुत्व जी के कारण त्वरण क्या होगा? तो देखिए ये तो सूत्र ही है साथियों। गुरुत्व जी के कारण त्वरण होता है जी, कैपिटल जी और एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध होता है। ये ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा मित्रों? सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों क्या होगा? देखिए अगला प्रश्न ये रहा, कहता है यदि यदि सूर्य, पृथ्वी का द्रव्यमान, उसके बीच की दूरी क्रमशः एम एम और आर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमण के लिए किया गया कार्य क्या होगा? भैया ये बताइए, वो यदि पृथ्वी है या सूर्य है एक दूसरे की ओर नाचता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय त्वरण क्या करता है? वो खींचने का काम करता है। तो क्या वो खींचने में सक्षम हो पाता है? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए क्या काम करना पड़ेगा उसको? वो जीरो काम करता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर भार होता है शून्य। क्या होता है भार? भार होता है शून्य। ये बात याद रखेंगे कि पृथ्वी के केंद्र पर भार होता है शून्य, जबकि ध्रुव पर, जबकि साथियों ध्रुव पर क्या होता है? ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, ये बात याद रखेंगे। जबकि विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है भार, ये बात याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता ये है कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान के 1/6 है। यदि कोई व्यक्ति चंद्रमा पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है, तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है? यह बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है साथियों, आपको कंफ्यूजन कर सकता है। देखिए देखिए मेरे भाई, आप समझिए। देखिए ये रही पृथ्वी, पृथ्वी को अर्थ से लिखते हैं और चंद्रमा को एम यानी कि मून से लिख देते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये रहा मून, ठीक। यहाँ पर देखिए कोई व्यक्ति है, यहाँ पर साथियों ज्यादा गुरुत्वाकर्षण लगता है, यहाँ पर उसका 1/6 यानी कि कम लगता है, ठीक। यहाँ पर कम। तो देखिए कोई व्यक्ति है, यहाँ पर उछलता है 1.5 मीटर, यहाँ पर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण लग रहा था 6 गुना, उससे 6 गुना ज्यादा लग रहा था, इसलिए यहाँ पर 1.5 मीटर उछल पाया। यहाँ पर उससे 6 गुना ज्यादा लगेगा तो कितना उछलेगा? जितना पृथ्वी पर उछला था उसका 6 गुना ज्यादा उछलेगा। 6 गुना ज्यादा, 1.5 गुणे 6, 1.5 गुणे 6, 15 छिका 90, 90 का
जीरो खत्म हो जाएगा पॉइंट से, बचेगा 9। 9 मीटर। आप कहेंगे कि समझ में नहीं आया। बिल्कुल सही सवाल आपका, जायज है कहना समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम आपको फिर से बताते हैं दूसरे तरीके से। तो देखिए मैंने क्या कहा था, हमने कहा था कि पृथ्वी पर जो भी भार होगा, जो भी भार होगा, यदि पृथ्वी पर 1 है तो भैया चंद्रमा पर 1/6 होगा। लेकिन ये हमने थोड़ी कहा था कि भैया जो भार यहाँ पर 1 है, तो देखिए ये भी तो हमने कहा था, यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा, भार यहाँ पर 1/6 क्यों लग रहा है, तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा लग रहा है, इसलिए भार ज्यादा हो रहा है। और यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कम लग रहा है, इसीलिए भार कम। यानी कि यहाँ पर 1/6, यहाँ पर 1.5 मीटर उछल रहा था, जबकि चंद्रमा पर 1/6 होता है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, ये एक एक हो जाएगा। 15 छिका 90, 90 हो जीरो, यानी जीरो लगेगा पॉइंट से हो जाएगा खत्म। तो 9 मीटर ऑप्शन होगा बी सही जवाब। समझ गए होंगे आशा करते हैं हम। देखते हैं अगला। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है कि पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा। तो फिर से वही साथियों संबंध, वही संबंध, m और r में संबंध हमने क्या बताया था, स्मॉल g में क्या बताया था, स्मॉल g में बताया था जी m बटा r स्क्वायर, बटे में r स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर g दिया नहीं गया तो ये भी g नहीं लेंगे, m/r² सही जवाब होगा। कहां पर है, ऑप्शन ए में ही है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि मान ले एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर और त्रिज्या 1/3 के बराबर है। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है। तो उस ग्रह पर त्वरण, उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। तो देखिए हमने आपको बताया था स्मॉल जी में संबंध, स्मॉल जी और कैपिटल जी में जी एम बटे आर स्क्वायर, बटे में क्या होता है, बटे आर स्क्वायर। ये बतलाया था कि नहीं, बिल्कुल बतलाया था। तो देखिए वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो यहाँ पर अब देखिए कहता जी से तो कोई लेना देना नहीं। कहता है कि द्रव्यमान पृथ्वी का आधा, यानी कि 1/2, 1/2 m हो गया, नीचे लिख देते हैं। अब कहता है दूरी जो त्रिज्या है या दूरी है वो 1/3 है। तो 1/3 ये रहा r। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, सीधा अब हम इसको स्क्वायर करके ही लिखते हैं। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 9, यहाँ पर r स्क्वायर होगा, यहाँ पर आर स्क्वायर ही होगा। तो देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि चौथा पॉइंट है। क्या है साथियों, चौथा पॉइंट है। देखते हैं आगे। तो ये 9 चला जाएगा ऊपर, 9 गया ऊपर और 2 आएगा नीचे। 2 कहाँ आएगा, 2 आएगा नीचे। ठीक, ये 9 गया ऊपर, ये 9 गया बच्चा ऊपर और 2 आया नीचे। ये बच गया जी एम बटा आर, ये आ स्क्वायर। ये बताइए ये जी का, स्मॉल जी का ही तो सूत्र है, तो 9/g लगा देते इसके जगह पर, 9/g। तो 9/g कहां पर है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला। अगला यह भी उसी तरीके से होगा, इसका आंसर बी डी हो जाएगा, 2g उसी तरीके से होगा बच्चा, सेम। और यह साथियों यह भी सेम उसी तरीके से होगा। चलिए इसको बतला देते हैं, इसको बतला देते हैं। देखिए क्या कहता है, इसमें थोड़ा अलग बात कही गई है। कहता है मान ले एक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों ही पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से दोगुने हैं। उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी से n गुना है। तो n का मान क्या होगा, तो वही सूत्र लगाना है, जी बराबर कैपिटल जी एम बटे आर स्क्वायर। ठीक, ये अब रख दीजिए, अब मान जो कहता है। अब यहाँ जी नहीं लिखेंगे, मान लिख देते हैं। जी का मान तो कुछ नहीं, लेकिन पृथ्वी का मान मतलब जो मान है उसका आधा है द्रव्यमान, ये रहा। अब नीचे दिया गया है दूरी, दूरी का स्क्वायर होता है, आप जानते हैं। ये देखिए यहाँ पर स्क्वायर करा नहीं है मैंने, होता है। तो जो भी स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4,
1/4 और आर का स्क्वायर फिर से हो ही जाएगा, आर का स्क्वायर फिर से हो ही जाएगा। तो ये 4 चला जाएगा ऊपर, यानी कि 4/2 और जी एम बटे में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो जब ये काटेगा साथियों इससे 2 बार में, तो ये बचेगा 2, ये बचेगा साथियों 2, 2 बचेगा 2 जी एम बटे आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। तो देखिए साथियों, तो देखिए ये क्या आ रहा है, यहाँ पर ये 4 चला जाएगा ऊपर और ये बचा 2, शायद 2 ही आंसर इसका भी आ जाए, क्योंकि ये तो जी ही होता है, ये तो जी ही होता है। देखते हैं अगला, अगला देखिए ये रहा, क्या कहता है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा। त्वरण का मान क्या होगा भैया, क्या होगा आपको बतलाना है। तो पृथ्वी पर तो इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, मीटर प्रति सेकेंड, ये देखिए 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, आसन डी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, कहता गुरुत्वीय त्वरण जी किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है। यह गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये पहले भी बता चुके हैं, आगे बता चुके, ऑप्शन बी सही जवाब। देखते हैं अगला, अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो द्रव्यमान 20 केजी है, तो गुरुत्वीय त्वरण बताए। तो देखिए भार होता है mg, mg दिया गया है 200, 200 न्यूटन, उसमें m का मान दिया गया है 20, तो g का मान क्या होना चाहिए, g का मान होना चाहिए 10, तो 10 हो जाएगा। आप चाहे तो निकाल सकते हैं ऐसे, ऐसे ही निकल आया तो वैसे सूत्र रखकर क्या जरूरत। तो देखिए जी का जब ऐसे निकालेंगे सीक्वेंस से सूत्र रख के, तो 200/20 काटेगा 0 से 0, 2 दहाम 20, तो आएगा 10। वैसे भी ऑप्शन बी सही जवाब होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखते हैं अगला, अगला प्रश्न ये रहा, कहता एक ग्रह मान ले जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है तो उस ग्रह पर कितना होगा, ये बताना है। तो देखिए वही सूत्र, स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी एम बट्टा में आर का स्क्वायर, ठीक, आर का स्क्वायर बटे में, ठीक ठीक ठीक। अब जो जो कहता है वो रख दीजिए। हमसे कहता है कि उसमें कैपिटल जी का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन जो पृथ्वी का द्रव्यमान है उसका 1/3 है, 1/3 का मतलब 1/3, और जो बटा में संख्या है बट्टे के नीचे बटा, तो यहाँ पर लिख देते हैं बटे के नीचे बटा वाली संख्या यहाँ पर लिखते, इसका 1/3 और m तो दिया ही गया, और इसके नीचे जब इसका स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9, क्या होगा, ये होगा 1/, ये होगा 1/9, ठीक। और आर स्क्वायर तो लिखा ही जाएगा क्योंकि आर का स्क्वायर करने पर आर स्क्वायर ही होगा। ये साथियों सबसे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि साथियों क्या होगा, क्योंकि ऐसा साथियों ये चौथा विकल्प है, ये चौथा विकल्प। तो यहाँ पर बराबर क्या बचेगा, 9/3, 9/3 जी एम बटे में आर स्क्वायर। ये पहली बात देखिए, एक बात ये साथियों क्यूब नहीं है यहाँ पर स्क्वायर है, ये बात देखिए, ये बात है, इसके जगह पर स्मॉल जी लिख सकते हैं क्योंकि यही संबंध होता है, 3 से काटेंगे 3 3 9, तो 3 और इसके जगह इस पूरे जगह पर लिख देंगे जी, तो यहाँ पर आया 3g, 3g कहाँ पर है ऑप्शन, ऑप्शन देखिए 3g ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है कि चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा, इसके भार में परिवर्तन होगा, इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, इसके द्रव्यमान और भार दोनों में परिवर्तन होगा, इसके द्रव्यमान और भार दोनों समान रहेंगे। हमने आपसे बताया था द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, तो इसीलिए ये गलत हुआ, इसीलिए ये गलत हुआ। लेकिन यहाँ पर समान कह रहा, लेकिन भार उसका बदलेगा, इसीलिए ये गलत हुआ, भार में परिवर्तन होगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला, अगला कहता है कि जब 2 अंडों को निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा अंडा तकिए पर गिरता है, तो निम्न में से कौन संभावित परिणाम नहीं होगा, वो क्या होगा, नहीं होगा। आपसे पूछ रहा कौन संभावित परिणाम नहीं होगा, ये पूछ रहा
विभिन्न ऊंचाइयों से गिराई गई वस्तुओं पर भिन्न भिन्न स्तर के बल होते हैं। ये तो बात एकदम सही है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि सही क्या है, हमसे पूछा कि कौन संभावित कारण नहीं होगा। ये तो कारण है, दोनों अंडे टूट जाएंगे। और पक्के फर्श वाले पूरे विकल्प देख लेते हैं। ये देखिए क्या कहता है, पक्के फर्श पर गिरने वाला अंडा टूट जाएगा क्योंकि एक छोटे समय अंतराल के लिए इस पर एक विस्तृत बल कार्य करता है। और ऑप्शन डी क्या कहता है, कहता तकिए पर गिरने वाला अंडा नहीं टूटेगा क्योंकि अंडे पर लंबे समय के लिए छोटा बल कार्य करता है। ये भी सही है और ये भी सही है। और ये भी सही, दोनों अंडे टूट जाएंगे। ये संभावित कारण नहीं है बच्चा, तकिए वाला अंडा नहीं टूटेगा, ये संभावित कारण नहीं हुआ। तो यही सही जवाब, क्योंकि हमसे पूछा कौन संभावित कारण नहीं है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहां पर होता है, सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर, सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर और न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर होता है न्यूनतम। ये बात याद रखेंगे। और पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र पर होता है शून्य, पृथ्वी के केंद्र पर होता है शून्य। यह बात भी याद रखेंगे। किसी वस्तु का भार जो होता है पृथ्वी के केंद्र पर शून्य, विषुवत रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा, कहता है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है। ये गुरुत्व बल के कारण होती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। यह कहता है किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 केजी है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। आपको तुरंत 60 केजी बटे 1/6 करके 1/10 लगाकर आंसर नहीं कर देना, ये तो हो जाएगा गलत। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, बदलता है तो भार बदलता है। यहाँ पर भार का जिक्र नहीं हुआ, तो 60 केजी द्रव्यमान वहां पर भी 60 केजी ही रहेगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा। भैया भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा पर भार होता है कम, जबकि ध्रुव पर होता है अधिक। तो भैया अधिक वाला देखिए ऑप्शन सी में जिक्र किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि ध्रुवों पर पिंड का भार, पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। जबकि पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है भार। देखते हैं अगला। अगला ये रहा, कहता है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड, पृथ्वी के सतह से उसकी त्रिज्या 1/10 की ऊंचाई पर त्वरण का मान लगभग क्या होगा। ये साथी होता है 8.1। इसको आप याद कर लीजिए ऐसे ही। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है यदि, क्या कहता है, यदि यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना होता है। ये प्रश्न आपको फंसाएगा कंफर्म। आप लगाएंगे 1/6, 1/6 जो कि होता है गलत हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए उसने पूछा पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार क्या होगा, उसके चंद्रमा पर भार का। यदि किसी, भैया देखिए, यदि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार है 6, तो पृथ्वी पर क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर होगा 6 गुना यानी कि 36। जब भैया पृथ्वी पर 36 रहा होगा तब तो 1/6 करके चंद्रमा पर 6 रहा होगा। समझ गए ना। तो देखिए जो भार चंद्रमा पर होता है उसका 6 गुना पृथ्वी पर होता है, और जो भार पृथ्वी पर होता है उसका 1/6 होता है चंद्रमा पर। तो उसने पूछा पृथ्वी पर किसी भार का चंद्रमा पर जो भार होगा उसका कितने गुना होगा, उसका होगा 6 गुना। आपसे ये नहीं पूछा कि चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का कितना गुना होगा, उसने पूछा पृथ्वी पर चंद्रमा के भार का मान कितने गुना होगा, 6 गुना होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या के द्रव्यमान के आधे, इस ग्रह पर जी का मान बताओ। जी का मान बताओ बच्चा क्या होगा। तो देखिए आधे हैं तो भैया 2 गुना होगा, 2 गुना होगा। लेकिन आपको हम लगाकर दिखा देते हैं सूत्र लगाकर। वो
स्मॉल जी में और कैपिटल जी में स्मॉल जी कैपिटल जी वाला संबंध वाला सूत्र लगाएंगे। जैसे स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी एम बटे आर स्क्वायर। तो देखिए जी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसलिए जी को वैसे ही इसमें 1/2 किया गया है इसका द्रव्यमान। तो द्रव्यमान 1/2 बटे में साथियों क्या किया गया है 1/r। तो दूरी 1/2 करी गई, मतलब स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आर का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये 4 जो है बट्टा के नीचे बटा है, इसीलिए ये चला जाएगा ऊपर, इसीलिए चला जाएगा ऊपर। तो 4/2 जी एम बटे आर स्क्वायर ये बचेगा। अब एक बात गौर कीजिए आप, यहाँ पर ये बात गौर कीजिए, ये यहाँ पर देखिए ये किसका मान है, ये स्मॉल जी का मान है। तो क्यों ना इसके पास स्मॉल जी हम रख दें। तो जब इसको काटेंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आएगा 2 और इस गोले को जिसमें बंद किया है इसको रख देते हैं स्मॉल जी, तो ये हो गया 2g। यानी कि जी का होगा दुगुना। पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है, पृथ्वी पर जी का मान होता है 9.8। तो 9.8 का गुणा कर देंगे 2 से, तो करते हैं देखिए 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल 1, 9 दूनी 18, 1 19, 19.6, 19.6 देखिए ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, सही जवाब होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं अगला। अगला कहता है कि निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्व त्वरण का मान शून्य होता है। ये पृथ्वी के केंद्र पर होता है। हम कितनी देर से आपको बताते चले आ रहे हैं, ध्रुव पर अधिक होता है, ध्रुव पर अधिक होता है, और साथियों भूमध्य रेखा पर कम होता है, भूमध्य रेखा विषुवत रेखा पर कम होता है। देखते हैं अगला। अगला ये रहा, कहता किसी वस्तु पर वस्तु का वजन 200 न्यूटन है। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए न्यूटन जो भार मान दिया गया वो न्यूटन, मतलब कि ये भार है। इसका द्रव्यमान क्या होगा, यदि जी का मान 10 है तो एम जी का मान यदि 200 है, एम जी का मान 200 और जी का मान 10, तो एम का मान 20 हो जाएगा। लॉजिक तरीके से 20 के जी आंसर, ऑप्शन ए सही जवाब। देखते हैं अगला। ये देखिए फिर से आपको वही कंफ्यूजन लेकर आया। अब की बार पूछा चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुना होता है, ये होता है 1/6। इस बार पूछा चंद्रमा पर, तो ऑप्शन हो जाएगा 1/6। देखते हैं अगला। अगला ये रहा साथियों, कहता है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी पर भैया कितना है, 6000 है। पृथ्वी पर है 6000, तो चांद की सतह पर कितना होगा, चांद की सतह पर होगा 1/6, 1/6 होगा चंद्रमा की सतह पर। तो 6 से काटेंगे 6 एकम 6, तो ये पर साथियों 1 और 1 पर 3 जीरो, मतलब 1000 न्यूटन। ऑप्शन डी सही जवाब, ऑप्शन डी होगा सही जवाब, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखते हैं अगला। अगला ये रहा, कहता है किसी वस्तु का भार, यहाँ पर देखिए मास शब्द का प्रयोग किया और यहाँ पर केजी लगा हुआ है। कहता पृथ्वी पर भैया किसी वस्तु का भार यानी कि मास 20 केजी, पृथ्वी पर उस वस्तु का भार वो यानी कि वेट क्या होगा, जबकि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड लिया जाए। यानी कि आपसे पूछ रहा है एम जी का मान क्या होगा, जबकि एम और जी दोनों पता है। तो एम का मान है 20 और जी का मान है 9.8, 9.8। तो देखिए 2 से गुना करते हैं, 2 से गुना करेंगे तो आएगा 196, 19.6 आएगा, जीरो से पॉइंट कट जाएगा, ये बनेगा 196 न्यूटन। ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी सही जवाब। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा इसको एक प्यारा सा लाइक करें, एक प्यारा सा लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। साथियों चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बात करें इसके पीडीएफ की, तो इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप ज्वाइन जरूर होइए, वहां पर आपको लेटेस्ट बुक का साथियों पीडीएफ मिलेगा। देखते हैं अगला। अगला कोई प्रश्न नहीं है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।